3 नंबर में कह रहा है एक क्रिकेट, ठीक है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद जो है 3800 रुपया में खरीदी। बाद में जो है कि उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद, प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। बल्ला और गेंद दोनों का जो है कि दाम निकालना है। इसमें से लिख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट में मानना पड़ेगा, एक्सरसाइज है तुम लोग का 3.3, ठीक है। 3.3 का है 3 का 3 नंबर, 3 का 3 नंबर, इसमें से मान लेना है, ठीक है। माना कि, ठीक है, क्या लिखेगा, माना कि बल्ले की कीमत, बल्ले की कीमत, कीमत लिखो या मूल्य लिखो, ठीक है, दोनों चीज एक ही है, ठीक है। बल्ले की कीमत, इसमें से x रुपए मान लेना है, और गेंद, गेंद की कीमत, इसको जो है कि y रुपए मान लेना है, ठीक। प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्न अनुसार से इसमें से कह रहा है पहले 7 बल्ला और 6 गेंद, ठीक है, 7 बल्ला और 6 गेंद 6y बराबर, यानी टोटल इसको देना पड़ता है 3800 रुपया। समीकरण कितना हो जाएगा, 1। और उसके बाद कह रहा है 3 बल्ला और 5 गेंद, ठीक है, 3 बल्ला और 5 गेंद, इसके लिए देता है 1750 रुपए। समीकरण कितना हो गया, 2। कुछ कॉमन लेने वाला तो है नहीं इसमें, जो कि आसानी से कॉमन ले लेंगे। डायरेक्ट क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में दिया हुआ है 7x प्लस में 6y बराबर में हो गया 3800। ये प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 7x बराबर 3800 और माइनस में हो जाएगा 6y। 7 गुना में अब उसको भेज देंगे भाग में, तो यहाँ पे हो जाएगा 3800 और माइनस में 6y, अब बटे में हो जाएगा 7। अब x का मान रख देंगे किसमें, समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 का मान है मेरा 3x प्लस में 5y और दिया हुआ है 1700। 3x प्लस में 5y बराबर में 1750, ठीक। इसमें से हम x का मान रखेंगे, ठीक है। x का मान देखो हमको कितना सा रखना पड़ेगा, 3800 माइनस में 6y अब बटे में 7 है। इसके जगह पे हो जाएगा 3800 माइनस में 6y अब बटे में 7 अब प्लस में 5y बराबर में 1750। इससे गुना करेंगे, ठीक। 0 हो गया, 0 हो गया, 24 का 4 हो गया और 9 2 11, यही होगा ना, 0 0 24 का 4 9 2 11। तुम लोग कितना बोल दिया 3 से इसमें गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 18y हो जाएगा, और नीचे में 7 है तो 7 और प्लस में 5y बराबर में हो गया 1750। इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा, उसके बाद 18y है तो इतना, 7 से 5 में गुना करेगा तो कितना होगा, 7 5 35y बराबर में हो जाएगा 1750, ठीक है। ये भाग में है, उस साइड जाएगा तो गुना में। यहाँ पे हो गया 11 400 माइनस 35 में से इसको घटाइए रहा है, ठीक है, तो प्लस में कितना हो जाएगा 17, ठीक है, प्लस में 17y।
अब इसको जो है कि 7 को हम यहाँ भाग से इस साइड भेज रहे हैं तो हो जाएगा वो गुना में, तो यहाँ पे 7 लिख दिए गुना में। इसका हो गया मान 11 400 और प्लस में 17y। इसमें से गुना करो तो 0 हो गया 17 7 पचे 35 का 5 हो गया 7 7 49 और 49 में 3 जोड़ दिया, ठीक है 52 का 2 हासिल 5 रह गया और 7 एकम 7 और 7 5 12, ठीक है हो गया ना। 0 हो गया 35 का 5 हो गया 49 3 52 हो गया और उसके बाद 7 5 12 हो गया। ये प्लस में है, उस साइड चल जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 17y बराबर 12 250 और माइनस में 11 400। 17y बराबर घटा दो, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, ठीक है 12 में से 4 जाएगा 8, 11 में से 11 खत्म हो जाएगा, y का मान निकालेंगे, ठीक है। अब ये 17 गुना में इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, ये जो है कि भाग लग जाएगा 17 से, 17 पचे 85 और 0 है तो साथ में 0 भी रह जाएगा। इसका मान कितना हो गया 50 हो गया। ये तुम्हारा y का मान था, ठीक है। और y का मान जो है कि समीकरण 1 में रख देंगे, उस साइड तो जगह ना है शायद अट जाएगा, छोटा छोटा लिखेंगे ना। चाहिए किसी को मोती y का मान, किसी को चाहिए क्या मोती y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब इसमें से देखो समीकरण 1 का मान तो ये दिया हुआ है 7x प्लस में 6y प्लस में 3800, 7x प्लस में 6y बराबर में 3800, ठीक। अब यहाँ पे हो गया 7x प्लस में 6, y का मान कितना है 50 बराबर 3800। 7x प्लस गुना करेगा तो 300 हो जाएगा बराबर में हो जाएगा 3800। 7x बराबर ये 300 प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे 7x बराबर हो गया तुम्हारा 3500 और उसके बाद जो है कि x बराबर ये गुना में है, इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा और ये जो है कि 5 बार में कट गया यानी 500 इसका टोटल रहेगा, 2 को 0 लग जाएगा। अब लास्ट में लिख सकता है ना। अतः हम क्या माने थे बल्ले की कीमत x बराबर कितना हो जाएगा 500 रुपए और गेंद की कीमत यानी y बराबर कितना हो जाएगा 50 रुपए। कोई दिक्कत है, इसको अच्छे से उतार लो।